कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका लेक्चर नंबर 6 है ये। और इसमें अपन पॉलिनेशन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को करते स्टार्ट। आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक कर दो वीडियो को। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, हियर इज द बेसिक हाई यील्ड इंग्लिश ब्रेकडाउन ऑफ द pollination topic from your NCERT chapter. Let's decode this step by step so that you can easily score 4 number in any NEET question from this section. The basic why pollination. प्लांट्स के पास मेल गैमेट मतलब पोलन और फीमेल गैमेट मतलब एग इन एम्ब्रियो सैक दोनों नॉन मोटाइल जो कि मूव नहीं कर सकते हैं होते हैं। ये दोनों मूव नहीं कर सकते हैं तो इन्हें नॉन मोटाइल कहते हैं। तो इन दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए मिलवाएगा कौन? इसका सॉल्यूशन है पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन, जो कि बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पोलन। पॉलिनेशन 3 टाइप्स का होता है, इसको ध्यान से समझो। ऑटोगेमी, जो कि स्ट्रिक्टली सेल्फ पॉलिनेशन, पोलन और स्टिग्मा सेम फ्लावर के होते हैं। कंडीशन इन्हें क्या चाहिए? एंथर डिहाइसेंस, जो कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी मेन सिंक्रोनाइजरी होनी चाहिए। दोनों को पास पास होना ज़रूरी है। स्पेशल एग्जाम्पल्स, जो कि नीड फेवरेट वियोला, जो कि पेंसी, और दूसरा है ऑक्जेलिस एंड कॉमेन नीला। इन प्लांट्स में 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, चेस्मोगेमस फ्लावर खुले हुए और जो कि एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, क्लिस्टोगेमस जो कि नॉर्मल फ्लावर खुले हुए जो कि एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा होने चाहिए। क्लिस्टोगेमस ये फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होते, बंद रहते हैं। नीट टिप, क्लिस्टोगेमस फ्लावर और इनवेरिएबली ऑटोगेमस, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन का चांस ही 0। बेस्ट पार्ट क्या है? पॉलिनेटर के बिना भी इन्हें एश्योर्ड सीड सेट बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना जिटोनोगेमी। जिटेनोगेमी, जो कि जेनेटिकली सेल्फ फंक्शनली क्रॉस पोलन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए, पर जेनेटिकली ऑटोगेमी है क्योंकि प्लांट सेम है। तो फिर आता है अपना थर्ड टॉपिक, जीनोगेमी। तो जीनोगेमी, जो कि ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन
पोलन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। सिर्फ यह एक ऐसी पॉलिनेशन है जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप का पोलन ग्रेन लाती है स्टिग्मा पर, जो कि ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। प्लांट एक्सटर्नल एजेंट्स यूज करते हैं। मेजॉरिटी बायोटिक एनिमल्स यूज करते हैं और बहुत सेम प्रपोर्शन एबायोटिक जो कि विंड और वाटर यूज करते हैं। एबायोटिक में पोलन वेस्ट बहुत होता है, इसलिए प्लांट कॉम्पेंसेट करने के लिए इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पोलन प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें आते हैं एबायोटिक एजेंट्स। विंड एनिमोफिली मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट। मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट्स, मोस्ट कॉमन एबायोटिक एजेंट्स। और तो इसमें आता है फिर फीचर्स। पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होने चाहिए। स्टेमन वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए। स्टिग्मा लार्ज और फीदरी होना चाहिए, जो कि हवा में उड़ते पोलन को ट्रैप करने के लिए। फ्लावर्स में मोस्टली सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी होता है और फ्लावर्स पैक्ड होते हैं इनफ्लोरेसेंस में। एग्जाम्पल ग्रासेस, कॉर्नकोब। जो ईयर्स हम देखते हैं वो फीदरी, स्टिग्मा एंड स्टाइल ही होते हैं। वाटर जो कि हाइड्रोफिली वेरी रेयर, सिर्फ 30 जेनरा जो कि मोस्ट मोनोकोट्स में मिलते हैं, जो कि ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स का ट्रांसपोर्ट तो वाटर से ही होता है, इसलिए उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। मैराइन एग्जाम्पल जोस्टेरा जो कि सी ग्रासेस है। फीमेल फ्लावर सबमर्ज्ड रहता है। पोलन ग्रेन्स रिबन लाइक और लॉन्ग होते हैं। पानी के अंदर पैसिवली फ्लोट करते हैं। फ्रेश वाटर एग्जाम्पल्स वेनेसिलिया एंड हाइड्रिला। वेलिशनीरिया में फीमेल फ्लावर पानी के सरफेस पर आ जाता है थ्रू ए लॉन्ग स्टॉक और मेल फ्लावर्स सरफेस पर रिलीज हो जाते हैं। नीट के लिए अलर्ट करने वाली बात क्या रहेगी? सारे एक्वेटिक प्लांट्स पानी से पॉलिनेट नहीं होते। वाटर हाइसिंथस और वाटर लिली में फ्लावर्स पानी के ऊपर इमर्ज होते हैं और इनको इंसेक्ट्स या विंड पॉलिनेट करते हैं, जो कि जस्ट लाइक लैंड प्लांट्स। वाटर पॉलिनेटेड पोलन्स गीला होने से बचने के लिए म्यूसिलेनियस कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं। नाइदर विंड नॉर वाटर फ्लावर्स आर कलरफुल एंड नेक्टर रिच, क्योंकि किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। बायोटिक एजेंट्स में फिर आते हैं एनिमल्स एंटोमॉर्फली और ऑर्निथोफिली।
एक्सेट्रा। मोस्ट डोमिनेंट बीज जो कि इंसेक्ट्स होते हैं। फीचर्स फ्लावर्स लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट और नेक्टर रिच होते हैं। अगर फ्लावर स्मॉल है तो क्लस्टर जो कि इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं बना लेगा। फॉल ऑर्डर फाइल्स और बिटल्स को अट्रैक्ट करने वाले फ्लावर्स सड़ी हुई स्मेल रिलीज करते हैं। फ्लावर रिवर्ड्स क्या होगी इसमें? एनिमल फ्री में काम नहीं करेंगे, उनको रिवार्ड्स में नेक्टर और पोलन ग्रेन मिलते हैं। पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं ताकि एनिमल की बॉडी पर चिपक जाएं। स्पेशल रिवार्ड जो कि सेफ प्लेस फॉर एग्स। एमोर्फोफेलस जो कि टॉलेस्ट फ्लावर 6 फीट का होता है। फ्यूका एंड मोथ ये ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल है। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। मोथ ओवरी के लोक्यूल में एग ले करती है और बदले में पॉलिनेशन करते हैं। फिर आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो कि प्रिवेंटिंग इनब्रीडिंग। कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन से इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो कि फिटनेस कम होता है। इसको रोकने के लिए प्लांट्स ने स्मार्ट ट्रिक्स जो कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस निकाली है। डिकोग्निमी जो कि पोलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, जो कि या तो एंथर पहले मैच्योर होगा या स्टिग्मा। हेरकोगेमी एंथर और स्टिग्मा डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस्ड होते हैं। सेल्फ इनकैपेबिलिटी ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है, अपने ही पोलन को पिस्टिल जनरेट होने या ट्यूब ग्रो करने से रोक देती है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो कि मोनोइसियस जो कि कैस्टर और मैज मेल और फीमेल फ्लावर सेम प्लांट पर। ये ऑटोगेमी तो रोक लेगा पर जिटोनोगेमी नहीं रोक पाएगा। डाइसियस पपाया मेल और फीमेल प्लांट्स ही अलग है, ये ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी दोनों रोक देता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एमसीक्यू। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन नेक्स्ट टॉपिक आता है। पिस्टल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह है, उसके पास एबिलिटी है कॉम्पेटिबल और रॉन्ग इनकॉम्पेटिबल पोलन को पहचानने की। ये रिकॉग्निशन एक कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग के थ्रू होता है। अगर पोलन राइट है तो जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा जो कि थ्रू जंप और ट्यूब स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यू से ट्रेवल करती है, ओवरी तक पहुंचेगी। क्रूशियल स्टेप क्या आता है इसमें? पोलन ट्यूब इंटर्स द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल और एक सिनर्जिड के अंदर घुसती है। सिनर्जिड के माइक्रोपाइलर एंड पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका काम है पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना। फिर आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन।
जिसमें प्लांट ब्रीडर्स को बेस्ट वैरायटीज बनानी होती है। बाय क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज उनको इंश्योर करना होता है कि सिर्फ उनका चुना हुआ डिजायर्ड पोलन ही स्टिग्मा पर लैंड करे। फिर आता है नेक्स्ट इसमें इमेस्कुलेशन। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो बड स्टेज में ही 4 शेप एंथर्स को काट कर हटा देना इमेस्कुलेशन ये जरूरी है ताकि फ्लावर खुद को पोलिनेट ना कर सके। नोट करने वाली बात ये रहेगी यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में इमेस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट इसमें आता है बेगिंग। इमेस्कुलेटेड फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फीमेल बर्ड को बटर पेपर बैग से कवर कर देना ताकि कोई आवारा अनवांटेड पोलन उड़ता हुआ आकर स्टिग्मा पर ना गिर जाए। जब स्टिग्मा मैच्योर जो कि रिसेप्टिव हो जाए तो डिजायर्ड पोलन डस्ट करो और वापस रीबैग कर दो। नीट के लिए प्रो टिप, इस टॉपिक से असेशन, रीजनिंग और मैच द कॉलम क्वेश्चंस आते हैं। वेलिस्नेरिया एंड वाटर लिली का एक्सेप्शन और डाइसियस एंड मोनोइसियस कंडीशन वाले पॉइंट अच्छे से मेमोराइज कर लेना। ऑल द बेस्ट। तो भाई लोग आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।